गंगा नदी भले ही उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है, मगर वहां आपको उनका कोई भी मंदिर नहीं मिलेगा। तो फिर गंगा माता का मंदिर कहां पर है, किस हाल में है, इसके बारे में कौन कौन सी कहानियां हैं, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को मंदिरों का प्रदेश कहा जाता है। राज्य के बालोद जिले के झलमला में मां गंगा का मंदिर बना हुआ है, जहां बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। लगभग 125 साल पहले झलमला गांव में हर सोमवार के दिन क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार लगता था, जहां बड़ी संख्या में लोग, पशु और बंजारे भी पहुंचते थे। बाजार लगने के दौरान लोगों को पानी की काफी कमी होती थी, जिसे देखते हुए गांव में बांध तालाब नामक एक सरोवर की खुदाई की गई और वहीं से शुरू होती है मां गंगा मैया की कहानी। तालाब खुदाई के बाद सिवनी गांव के एक मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाल डाला, लेकिन उसके जाल में मछली की बजाय एक पत्थर फंसा। मछुआरे ने पत्थर को तालाब में फेंक दिया और फिर जाल डाला तो उसके जाल में फिर से वही पत्थर आया। ऐसा कई बार हुआ। आखिर में केवट उदास होकर घर लौटा और रात में सोने के दौरान उसे सपना आया, जिसमें मां गंगा मैया ने कहा कि मैं जल के अंदर हूँ, मेरा तिरस्कार करने के बजाय मेरी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। इसके बाद तत्काल गांव के प्रमुखों से चर्चा कर उस पत्थर को जल से बाहर निकालकर एक बरगद के पेड़ के नीचे प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। पानी से निकले होने के कारण उस माँ के प्रतीकात्मक पत्थर का नाम गंगा मैया रखा गया। बहुत पुराना है। अब छोटा संक्षिप्त में ये बता देते हैं, ये माता जी हैं वो जल से निकली हुई है, इसलिए नाम भी इनका गंगा मैया रखा गया है। और बहुत पुरानी बात है, तालाब से ये मूर्ति निकली है। पहले एक केवट मछुआरा जो है मछली पकड़ने जाता था, ये मूर्ति उसके जाल में फंस जाती थी तो ये वापस फेंक देता था, उसको मालूम नहीं था। तो फिर बाद में गाँव में उसी ने खुद ने कहा कि मेरी जाता हूँ मछली पकड़ने, मछली तो आती नहीं, एक पत्थर आता है तो उसको मैं फेंक देता हूँ करके। तो कुछ दिनों के बाद उसको स्वप्न में आया, मैं पत्थर नहीं हूँ, एक देवी की प्रतिमा हूँ, मेरे को यहाँ से निकाल के कहीं अलग जगह स्थापित कर दो। तो गांव वाले कुछ उस समय लोग गए और देखे, तो उसको जब निकाले तब लाए, फिर एक झाड़ के नीचे उसको स्थापित कर दिए। कि माँ गंगा मैया की एक मूर्ति जो है, जो बालोद डैम निर्माण हुआ तब भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो केनाल का निर्माण हो रहा था, उसमें यह किसी मछुआरा परिवार को मिला था और उसका जो जीर्णोद्धार है 1977 में सोहनलाल जी टावरी के पूर्वजों के द्वारा किया गया था। और तब से दिन ब दिन उसको मानने वालों की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में दूर दराज से उनके मानने वालों की संख्या बहुत मात्रा में बढ़ी है और एक आस्था का केंद्र है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग दोनों नवरात्रि में जगह जगह से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। कहते हैं कि जो वहाँ पर जो नहर नाली गई है, वहाँ से माँ गंगा मैया जी का मतलब मूर्ति निकले और वहाँ से उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ और ये बहुत प्राचीन है। और माँ गंगा मैया का मतलब क्या बोलते हैं, अपना चमत्कार बोलो या पर्चा बोलो, यहाँ हमने बालोद वाले को क्षेत्र को और पूरे अपने शहर वालों को बहुत ही है। और ये अपने आप में माँ गंगा मैया का धाम बहुत बड़ा वो है, धार्मिक स्थल है और दोनों नवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वर्ष 1905 में तांदुला जलाशय और मुख्य नहर की खुदाई सिंचाई विभाग यंत्री एडम स्मिथ के नेतृत्व में किया जा रहा था। एडम स्मिथ का मानना था कि नहर निर्माण में मां गंगा की प्रतिमा बाधा बन रही है और उसे हटाना चाहा। उसी रात आदम के सपने में मां गंगा मैया आई और प्रतिमा को न हटाने के लिए कहा। बावजूद इसके सपने को नजरअंदाज कर प्रतिमा को बलपूर्वक हटा दिया गया। इसके कुछ दिन बाद अचानक बेसुध हो गए और 1 साल के भीतर उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब आदमाबाद डैम बना, सर्वे हुआ, उसका कैनाल जो है उसी झाड़ के में आ गया, तो उन्होंने कहा कि इस झाड़ से कटेगा, यहाँ से प्रतिमा को हटा दो करके। तो गांव वाले बोले ये देवी की प्रतिमा है, वो खुद ही बोली है कि मैं वहाँ रख दो, तो हम लोग नहीं हटाएंगे करके दूसरे गाँव के लोगों को बुला के मिस्टर एडम, जिसके नाम से अभी आदमाबाद है, उसने उसको हटा दिया। तो 1 हफ्ते के अंदर वो एडम जो है विक्षिप्त हो गया और कुछ अंतराल में उसकी डेथ भी हो गई। तब से इसकी मान्यता थोड़ा अपने रूप से लोग ज्यादा मानने लगे। पहले माता का मंदिर एक झोपड़ी नुमा हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1977 में गांव के ही मधुसूदन ठाकुर ने 35 दिनों के भीतर माता का मंदिर बनवाया, जिसके बाद
बालोद निवासी सोहन लाल टावर के पिता ने अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। देखते ही देखते मां गंगा की खेती बढ़ती चली गई और आज पूरे छत्तीसगढ़ सहित भारत देश में झलमला गांव मां गंगा की नगरी के नाम से जाना जाने लगा है। नवरात्र में मां गंगा की नगरी में भव्य मेला लगता है, जहां हजारों किलोमीटर दूर से मां गंगा की नगरी में माता देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। हम लोग पहली बार आए हैं। हम लोग दुर्ग भिलाई, मैं भिलाई वाली हूँ, बाकी मेरे साथ वाले लोग दुर्ग से आए हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहले वहाँ गए थे, डैम गए थे, फिर इसके बाद यहाँ आए, तो अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा जगह है। और पहली बार मतलब यहाँ इस मंदिर में आना मेरा पहली बार हुआ है और इस मंदिर के बारे में बहुत पहले से मैंने सुना था। इतिहास के बारे में तो उतनी खास जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी मान्यता के बारे में मुझे पता था कि बहुत मान्यता है इस एरिया में, इस मंदिर का। इसके साथ साथ में यहाँ पे सिया देवी जो वाटरफॉल है और तांदुला डैम, यहाँ भी हम लोग साथ में घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद और बहुत अच्छा सुकून मिला। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी शांति है और मन को भी थोड़ा सा शांति मिला। तो गंगा मैया गौमुख से जरूर निकलती होंगी, मगर उनका मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले के झलमला गांव में है, जहां नवरात्रि के प्रथम दिवस पर ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एशियन न्यूज के लिए बालोद से शिव जायसवाल की खास रिपोर्ट।